अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने अगेन रेशो जो है वो 2 एलिमेंट्स के दरमियान दी हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, बट स्टिल वी हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और इनकी रेशो किसके साथ है? अगेन इन दिस फार्मूला, इन द फार्मूला फॉर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आई हैव 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 2 ही एटम है आपके पास हाइड्रोजन के और 2 ही एटम है आपके पास ऑक्सीजन के। अगेन एटॉमिक मास फॉर हाइड्रोजन इज 1 and number of atoms are 2. Atomic mass for oxygen is 16 and number of atoms are 2 here. तो 2 1 time 2 and 2 16 time 32. अगेन मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है 2 के टेबल से, 2 1 टाइम 2 आ जाएगा और 2 16 टाइम 32। तो जब कभी भी आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूल होगा तो ये 1:16 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आपस में केमिकली कंबाइन होंगे एंड वी विल गेट द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। So let's understand the second example and that is carbon dioxide. सो जब हम इसकी फिक्स रेशो बाय मास को अंडरस्टैंड करते हैं तो जो मैंने रेशो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम के दरमियान शो की हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि 1 एटम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब जब हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो आपकी बुक पेज नंबर 67 पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 12 और नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अगेन हम ऊपर की एग्जांपल्स में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख चुके हैं जो कितना है? 16 है। तो 2 16 टाइम 32, इसको 4 के टेबल से मैंने सिंप्लीफाई किया है तो मेरे पास 3:8 आया है। 4 3 टाइम 12 और 4 8 टाइम 32। तो जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात होगी तो कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में आपस में केमिकली कंबाइन होंगे और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपाउंड है वो हमें मिलेगा। सो इसके सामने ही मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल कोट की है। 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के दरमियान रेशो को हम शो करेंगे। एक एटम के आ जाने से और एक एटम के रिमूव हो जाने से एक कंपाउंड पे कितना असर पड़ता है यह आपको इन एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका होगा। अगेन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड एटम ऑफ कार्बन इज 1, तो 12 1 टाइम 12 आ जाएगा। Here I have 1 oxygen atom and atomic mass of oxygen is 16, तो 16 1 टाइम 16। इसको भी मैंने 4 के टेबल से सिंप्लीफाई किया है। 4 3 टाइम 12 एंड 4 4 टाइम 16। तो जब कभी भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड की बात करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन 3:4 में आपस में कंबाइन होंगे एंड वी विल गेट द कंपाउंड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इट वाज ऑल अबाउट द फिक्स्ड रेशो बाय मास विच गिव्स अस कंपाउंड्स इन डिफरेंट रेशो। अगर हम किसी भी कंपाउंड की रेशो इसमें चेंज करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को या रेशो को चेंज करते हैं तो वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट कंपाउंड। हमें दूसरा कंपाउंड मिल सकता है मगर हमें हमारा रिक्वायर्ड कंपाउंड जो है वो नहीं मिलेगा।